हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वही वर्ष आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो आज की रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। ओके, और रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर देखी जा सकती है। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जब से स्टार्ट हुआ था तब से ही आप दोनों के बीच में जो रिश्ता बना था ना, वो किसी तीसरे इंसान की आंखों में खटक रहा था। उस इंसान की आंखों में ये रिश्ता इसलिए खटक रहा था क्योंकि वो इंसान इस पर्सन के साथ घर बसाना चाहता था, फैमिली बनाना चाहता था या फिर चाहती थी। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इस पर्सन ने उस इंसान की खातिर ना बहुत कुछ किया भी है और अपनी लाइफ में इस इंसान को ऐसा महसूस हुआ कि ये इंसान अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा उस इंसान की वजह से, क्योंकि उस इंसान की ज़रूरतें पूरी करना, उस इंसान के बारे में सोचते रहना, उस इंसान की ख्वाहिशों को सबसे ज़्यादा अहमियत देना इस पर्सन ने जब से स्टार्ट किया था ना, तब से ये पर्सन अपने आप को भूल गया था। ये पर्सन ये भूल गया था कि इस पर्सन की भी कुछ ज़रूरतें हैं, इस पर्सन की भी कुछ ख्वाहिशें हैं, इस पर्सन की भी कुछ ऐसी विशेज़ हैं जो ये पर्सन हमेशा से चाहता था पूरी करना, पर ये पर्सन नहीं कर पाए। उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद इस पर्सन को ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को भूलते जा रहे हैं, ख़ुद को खो गए हैं। इस पर्सन की जो भी नीड्स हैं, उन नीड्स को तो ये पर्सन पूरा नहीं कर रहा, पर दूसरों की नीड्स को पूरा करते करते ये पर्सन इतना आगे निकल गया है कि अपने बारे में सोचने तक का इस पर्सन के पास टाइम नहीं है। तो ये चीज़ देखकर ये पर्सन काफ़ी परेशान हो रहा था और यही एक मेन वजह रही कि इस इंसान ने उस इंसान का साथ भी छोड़ दिया। यहाँ पर बिग ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका है, चाहे वो आपके साथ हुआ हो या फिर इस पर्सन ने किसी तीसरे इंसान का साथ छोड़ा हो, इस इंसान ने आपको भी छोड़ा, उस तीसरे इंसान को भी छोड़ा है। अब ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में फिर से, यानी कि ये पर्सन आपके बारे में विचार करने लगा है। और ये विचार इस पर्सन के मन में जब से आ रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता जोड़े, तब से इस पर्सन ने ना जैसे अपने दिल दिमाग में बहुत सारे थॉट्स को ना जगह दे दी है। अब इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं और इन थॉट्स से ये पर्सन लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत इमोशनल किस्म का इंसान है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के इमोशंस तो आपके इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये पर्सन या तो आपकी कदर ही नहीं कर पाया था। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने या तो बहुत बड़ी गलती कर दी या फिर इस पर्सन ने उस वक्त ये चीज़ ना एहसास नहीं की कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में जिन फीलिंग्स का होना यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है ना, तो ये पर्सन उन फीलिंग्स की वजह से काफ़ी इमोशनल इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है, चाहे आप इस पर्सन के साथ हो नहीं हो, चाहे आप दोनों के बीच दूरियां हो या फिर नज़दीकियां ही क्यों ना हो, पर अब एक नए सिरे से ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहा है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है और एक ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेता हुआ दिखाई दे रहा है जो इंसान इस पर्सन को एक नई डायरेक्शन दे सकता है, इस पर्सन की हेल्प कर सकता है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा है कि वो इंसान इस पर्सन अगर हेल्प करता है तो ये पर्सन आपको ना फिर से जानने की, समझने की कोशिश करेगा। आपके दिल में क्या है ये पर्सन जानने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे या फिर ये पर्सन के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये पर्सन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेना चाहता है या फिर एक ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेना चाहता है जिसका आपके साथ कोई रिश्ता रह चुका है। ऐसा दिखाई दे रहा है कोई आपका एक्स है जो इस पर्सन से मिल रहा है, जिससे ये पर्सन मिल रहा है इन दिनों। उस इंसान से आपके बारे में बहुत सारी बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बातें क्या हो सकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा, उसके बारे में बात कर रहा है। किसी तीसरे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा, उसके बारे में बात कर रहा है।
अब ये पर्सन फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, ये बात ये पर्सन समझ चुका है। आपकी जिन क्वालिटीज़ के बारे में ये पर्सन बात करता है सबसे ज़्यादा तो है आपका गुस्सा। आपके गुस्से से ये पर्सन थोड़ा सा डर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अगर इस बार आप दोनों का सामना हुआ तो आप इस पर्सन पर गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने किसी तीसरे इंसान को चुनकर जो आपके ना दिल को तोड़ा है ना, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना, उससे ये पर्सन डर रहा है कि जिस तरह से इस पर्सन ने आपको दुख दिया, उस दुख में छोड़कर इस पर्सन ने अपने लिए खुशियाँ चुनी ना, वो खुशियाँ नहीं थी बल्कि इस पर्सन के लिए तो एक ऐसी सज़ा थी जो ना बहुत लंबी चली है। आप दोनों के बीच जो रिश्ता था बहुत पुराना था। इस पर्सन ने जो नया रिश्ता जोड़ा वो शायद रिसेंटली ही उसका एंड हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के कदम आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर अब जितना सीरियस दिखाई दे रहा है, जितना आपके बारे में सोच रहा है, उतना ही उलझता जा रहा है। इस पर्सन के माइंड में ऐसे विचारों का ना जैसे कि एक समूह सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन उन विचारों के बीच उलझ कर रह गया है और इस पर्सन को चाहिए किसी की हेल्प, और वो हेल्प शायद ये पर्सन आपके किसी एक्स से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की जो रिसेंटली फ्रेंडशिप हुई है वो आपके एक ऐसे दोस्त के साथ हुई है जिसका रिश्ता आपके साथ बहुत पुराना था। उस इंसान के साथ इस पर्सन ने आपके बारे में बात की है, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, और ये पर्सन जब जब उस इंसान से बात करता है इस पर्सन को आपके बारे में जानने का मौका मिलता है। ये पर्सन दोबारा से जब आपके बारे में विचार करने लगा है तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बारे में सोच रहा है, और सोच क्या रहा है उस पर एक्शन लेने का सोच रहा है। यानी जो कुछ भी इस पर्सन को पता चल रहा है उसको ना ये पर्सन अपने माइंड में रख कर ही अपने आप से कुछ सवाल कर रहा है और फिर सोच रहा है कि उसका जवाब क्या होगा। तो बहुत सारे जवाब इस पर्सन को मिल चुके हैं, बहुत सारी ऐसी पहेलियां थी जो सुलझ चुकी हैं। अब इस पर्सन को बस लेना है तो एक्शन लेना है, और वो एक्शन लेने की इस पर्सन में हिम्मत नहीं है, इसलिए सोच विचार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस पर्सन के मन में आपको लेकर जो दुविधा थी कुछ हद तक दूर हुई है। एक तो ये पर्सन आपके गुस्से से डरता है, दूसरी चीज़ ये है ये पर्सन दो गलतियां कर चुका है, एक आपको छोड़ने की और दूसरी गलती थर्ड पार्टी को अपनाने की और थर्ड पार्टी को भी छोड़ने की। एक जो इस पर्सन ने कहीं गलती की है या फिर जो भी अच्छा किया है अपने लिए, तो इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो फिर तीसरी बार ये पर्सन आपके साथ रिश्ता जोड़े या फिर आप इनकार कर दें, तो ये पर्सन का तो ईगो ना जो है बहुत हर्ट होगा। ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएगा। ये पर्सन तो ख़ुद को ना ऐसा समझता है कि इस पर्सन को रिजेक्शन फेस ही नहीं करना, यानी इस पर्सन को रिजेक्शन फेस करना आता ही नहीं है। ये पर्सन रिजेक्शन नहीं फेस कर पाएगा। इस पर्सन को पता है अपने बारे में, इसीलिए इस वक्त ये पर्सन बहुत इमोशनल है, इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है और इस पर्सन के माइंड में बहुत सारी सोचें चल रही हैं। इसलिए ये पर्सन फैसला नहीं कर पा रहा कि इस पर्सन को करना क्या है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।